हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार और वेलकम टू आवर चैनल ग्रेस अप। और आज का ये जो वीडियो है, लेक्चर है हमारा। इस लेक्चर में हम सेल नाम का जो चैप्टर है ना, हमारा सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 11 बायोलॉजी, ये हम स्टार्ट करेंगे और बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस की फॉर्म में इस चैप्टर को हम खत्म कर लेंगे कुछ दिनों में। ठीक है, तो आज ये है इसका एपिसोड नंबर 1, जिसमें हम सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, अब वैसे तो यार ये सेल जो है ना, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कितनी बार पढ़ा है सेल क्या होता है। अब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट एंड ऑफ लाइफ, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, तो बस यही चीजें इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि यूनिसेलुलर कौन है, मल्टीसेलुलर कौन है, क्या विशेषताएं हैं। और आगे हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ सेल, जो भी आप पढ़ चुके हो, रॉबर्ट हुक, एंटोन वेन लीeuwenhoek वगैरह वगैरह, ये सब साइंटिस्ट के नाम जो आप पहले से जानते हो। ठीक है, तो ये लेक्चर बड़ा आसान होने वाला है आपके लिए, बट नोट्स बनाना ना भूलें बच्चों, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और कई लोग ये पूछ रहे हैं कि भैया क्या हम है ना, हम नोट्स बनाएं तो क्या हम नोट से ही पढ़ें या फिर हम एनसीईआरटी। देखो तुम्हें करना क्या है, एक सिंपल सी प्रोसेस है। लेक्चर देखो, कॉन्सेप्ट को समझो, नोट्स बनाओ एंड देन फिर अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग करो। और एनसीईआरटी में जो कुछ नए पॉइंट्स मिले हो अपने नोट्स में ऐड कर लो, तो आपके नोट्स प्लस एनसीईआरटी एकदम इंटीग्रेटेड फॉर्म में आपके पास आ जाएंगी और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में। और एनसीईआरटी को भी रिवाइज करो, नोट्स को भी रिवाइज करो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तभी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, वरना केवल आप एनसीईआरटी जपते रहोगे तो रटने को कितनी मोटी है यार, 2 एनसीईआरटी से रटी थोड़ी जाएंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। है जी, कर दें शुरू। ठीक है, तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि व्हाट इज अ सेल। सेल क्या होती है? तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जिंदगी की हमारे जिंदगी की जो बेसिक सबसे छोटी यूनिट है, दैट इज सेल। इसीलिए हम इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं, क्योंकि जब भी कोई स्ट्रक्चर बनती है, स्ट्रक्चरल यूनिट मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये सबसे छोटी ऐसी यूनिट है जिसको हम लिविंग बोल सकते हैं। ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सेल्यूलर लेवल तक उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब उसमें एक सेल प्रेजेंट है, तब तक वो जिंदा रह सकता है। लेकिन सेल के नीचे वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनल लेवल पर, वो जीवित नहीं रह सकता। तो एक ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर को, जैसे आपने एक एग्जांपल पढ़ा होगा कि बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्रिक्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो वो ब्रिक क्या है, एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। ठीक है ना, तो उसी तरीके से सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट। हम में स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल है। सेल इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट, है ना। और फंक्शनल यूनिट मतलब अगर एक सेल को अकेला छोड़ दिया जाए और ऐसे बिठा दिया जाए एक चेयर पे और बोले कि चल काम करके दिखा मुझे, क्या काम करके दिखाऊं मैं, तू मुझे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करके दिखा, तो वो सेल कर सकती है, वो अपना सब कुछ कर सकती है, वो रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सब कुछ कर सकती है वो। ठीक है, अकेले, इसका मतलब इट इज फंक्शनल यूनिट। तो हम ऐसा बोलते हैं सेल के बारे में कि सेल एक सबसे छोटी ऐसी यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है, जिसके नीचे लाइफ नहीं है। एनीथिंग लेस देन अ सेल डजंट इंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सेल से नीचे कोई भी चीज होती है, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बच्चों नहीं होता है। क्या नहीं होता? उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसका नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वायरस है, कोरोना कोरोना ओ कोरोना, तो कोरोना इज नॉन सेल्यूलर, क्योंकि वायरस जो होते हैं ना, वायरस जो होते हैं ये लिविंग नहीं होते, लिविंग की कैटेगरी में नहीं आते हैं। कोई पूछेगा सर बता दो क्यों नहीं आते लिविंग की कैटेगरी में। अरे ये इसलिए नहीं आते क्योंकि जो वायरस होता है ना, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं शो कर सकता, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें सेल्यूलर लेवल नहीं होता ना। वायरस इज ए सेल्यूलर या फिर नॉन सेल्यूलर। इसको जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल मिलती है, तब उसकी मशीनरी यूज करके फिर ये लिविंग बन जाता है। ठीक है ना, तो ये आउटसाइड लिविंग बॉडी इट्स नॉन सेल्यूलर, ए सेल्यूलर। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म छोटे से छोटे हैं विच आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है बच्चों, अब है ना, क्या आपको पता है एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा गया है, आप जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको इनएनिमेट नाम का वर्ड सुनाई देगा। उसका मतलब होता है नॉन लिविंग या फिर नॉन सेल्यूलर। इनएनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग या फिर नॉन सेल्यूलर। ठीक है जी, ओके।
अब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर हम दो तरीके के क्लासिफाई कर देते हैं इनको। पहले में यूनिसेल्यूलर और दूसरे में सेल्स ज़्यादा हो जाए, मोर देन 2 सेल्स हो जाएं, तो हम बोल देंगे कि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल बताओ, बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल पता है हमें। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल बता दो, हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स। हम ह्यूमन भी बोल सकते हैं ना, हम भी तो मल्टी सेलुलर है, ठीक है। तो उसी तरीके से मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल हो गए। अब अपन पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ सेल। सेल की हिस्ट्री, सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ, कैसे सेल आई, है ना, किसने डिस्कवर करी। तो देखो, सबसे पहले एक रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल की डिस्कवरी करी। तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी करी थी। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड अ डेड सेल। उन्होंने मृत सेल की डिस्कवरी करी थी और उन्होंने सेल वॉल को भी ऑब्जर्व करा था। तो कल को अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हु डिस्कवर्ड डेड सेल, तो आप बोलेंगे रॉबर्ट हुक। और कल को ऐसे कोई पूछे कि हु डिस्कवर्ड सेल वॉल, तब भी आप बोलेंगे रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी करी थी और सेल वॉल को ऑब्जर्व करा था, ठीक है। अब कहाँ किया था, देखो, जब लेबोरेटरी में जाते हैं तो वहाँ पर केमिकल्स रखे होते हैं, उनमें जो बॉटल्स होती हैं उनका कवर होता है वो कॉर्क का बना हुआ होता है। किसका बना होता है, कॉर्क का बना हुआ होता है। और कॉर्क जो होता है वो प्लांट से ऑब्टेन करते हैं अपन। तो उन्होंने क्या करा, उस कॉर्क को थोड़ा सा छील दिया साइड से, तो उनके पास एक कॉर्क की स्लाइस आ गई। अब उस स्लाइस को उन्होंने जब माइक्रोस्कोप के अंडर रखा, तब उनको कुछ ये हनीकॉम्ब जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दी, हनीकॉम्ब जैसा दिखाई दिया उनको, ठीक है। अब हनीकॉम्ब में उन्होंने क्या देखा, ऐसी स्ट्रक्चर जो देखी उसमें जो सबसे इंडिविजुअल ये छोटा वाला कंपार्टमेंट एक लिया ना, देखो मैंने ये बना के दिखाया कंपार्टमेंट। तो जो छोटा कंपार्टमेंट है इसको इन्होंने नाम दे दिया सेल्यूली, ठीक है। कॉर्क को ऑब्जर्व किया तो कुछ इस तरीके का दिखाई दिया उन्हें, और उन्होंने एक जो इंडिविजुअल सबसे छोटा कंपोनेंट था, कंपार्टमेंट था, उसको उन्होंने सेल्यूली नाम दे दिया। और उस सेल्यूली को ही हम आज सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसी सेल्यूले में उन्होंने, अब क्योंकि कॉर्क डेड था, अब कॉर्क डेड था तो उन्होंने इस कंपार्टमेंट की लाइनिंग, और डेड सेल्स में क्या होता है, सेल वॉल होती है, तो इस कंपार्टमेंट की लाइनिंग को भी ऑब्जर्व किया। तो इन्होंने सेल वॉल को ऑब्जर्व करा सबसे पहली बार रॉबर्ट हुक ने। ये आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब ऑब्जर्व हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर इन कॉर्क, कॉर्क में उन्होंने हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। समझ में आ रही है ये बात, ओके, चलो अच्छी बात है, ये तो हो गया। अब अपन पढ़ते हैं, एंटोन वेन ल्यूवेनहुक ने लिविंग सेल को डिस्कवर करा था। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि डेड तो चलो रॉबर्ट हुक ने कर दिया, लेकिन लिविंग को किसने किया, लिविंग सेल को सबसे पहली बार देखा, डिस्कवर करा एंटोन वेन ल्यूवेनहुक ने, ठीक है। उसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को, ब्रेन ऑफ द सेल जिसको हम बोलते हैं, न्यूक्लियस को डिस्कवर करा रॉबर्ट ब्राउन ने, ओके। अब एक साइंटिस्ट और है जिनका नाम है रामाचंद्रन, जिनकी फोटो दी गई है, उतारो फोटो नाची तो फोटो कॉपी पण चाल से। तो रामचंद्रन जो है उनका फोटो दिया गया है एनसीईआरटी में, और उनकी जो नीचे देख लिखते हैं बायोग्राफी टाइप से छोटा सा पैराग्राफ, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे क्वेश्चन बन सकता है कभी भी, कि ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन को डिस्कवर किया था रामाचंद्रन ने। क्या करा था रामाचंद्रन ने, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, डीएनए नहीं कोलेजन, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, ठीक है। तो ये हमारे सेल वाले चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है ना, ये इंट्रोडक्शन हो गया। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम सेल थ्योरी पढ़ेंगे, सेल थ्योरी को समझेंगे और सेल थ्योरी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय, है ना। ध्यान रखो, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, शेयर करो वीडियोस को, लाइक तो करना बनता है यार, तभी तो एल्गोरिथम में आएगा वीडियो, तभी तो चलेगा। चलो ठीक है, ध्यान रखो, पढ़ाई करो, टेक केयर, बाय।